सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने थामा भाजपा का दामन, बोले जेएमएम में पुराने नेताओं की पूछ नहीं, संताल में बदल रही डेमोग्राफी। चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा झटका लगा है। पार्टी से निलंबित लोबिन हेम्ब्रम ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। लोबिन के आने से संताल में भाजपा मजबूत हुई है। संताल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और सीता सोरेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संताल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने इस मौके पर कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के नए नेताओं से है। उस पार्टी में पुराने नेताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है। धीरे धीरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता झामुमो से किनारा कर रहे हैं। अभी और कई नेता पार्टी छोड़ेंगे। हेमंत सोरेन जी नौकरी बांट रहे हैं या मौत? उत्पाद सिपाही भर्ती में कैंडिडेट की मौत पर बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा की ओर से 10 मौत का दावा। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए जारी शारीरिक परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं राज्य में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दावा किया है कि अभियान के दौरान 10 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के कुप्रबंधन के कारण ये मौत हुई है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शारीरिक परीक्षा रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिलों के 7 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। इसमें कहा गया है कि दुर्भाग्यवश शारीरिक परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और मौत के पीछे के कारण का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सभी केंद्रों पर चिकित्सा दल, दवाइयां, एम्बुलेंस और पेयजल सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। इधर भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 10 अभ्यर्थियों की मौत होने का दावा करते हुए मामले की न्यायिक जांच तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। धनबाद के पांडरपाला में तालाब से मिला महिला का कटा सिर, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के बोली उपी क्षेत्र अंतर्गत पांडरपाला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के तालाब से एक महिला का कटा हुआ सिर पुलिस ने बरामद किया है। सिर के कान में एक बाली भी है। सिर काफी सड़ा गला हुआ था। बैंक मोड़ और बोली उपी की पुलिस सिर को जब्त कर थाना ले गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तालाब से महिला का सिर मिला है और धड़ की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी महिला की पहचान अभी तक नहीं की है। पूछताछ में कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग जादू टोना को लेकर नरबली की भी आशंका जता रहे हैं। सही मामला क्या है, जांच पड़ताल और महिला की पहचान होने के बाद ही पता चल पाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के किनारे पानी के ऊपर सिर तैर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने दूसरे जगह पर रात में गर्दन काटकर महिला की हत्या कर दी और सिर पांडरपाला के सामने तालाब में फेंक दिया। महिला का धड़ कहीं और फेंका गया होगा। धड़ बरामद के लिए पुलिस खोजबीन कर रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती में हो रही मौत को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन, एसओपी तैयार। झारखंड में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन झारखंड के रांची सहित कुल 7 स्थानों पर किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों पर शारीरिक परीक्षा लेने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इसे लेकर यूडी कांड दर्ज किया गया है। साथ ही मौत होने का कारण भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मौत के बाद जांच प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी बीच उनके सहयोग और सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि इस तरह की हादसा दोबारा सामने न आए। पुलिस के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त दवा और एम्बुलेंस गाड़ी का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा दौड़ करने से पहले पर्याप्त मात्रा में पीने की पानी और ORS पैकेट सभी सेंटरों पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में स्पेशल और मेडिकल बेड उपलब्ध कराए गए हैं। सभी केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्था की गई है। वही उत्पाद सिपाही प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा में संलग्न सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाएं। साथ ही चयन प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थियों को सुविधा उपलब्ध कराएं। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे नगर निगम के सफाई कर्मी, क्या है प्रमुख मांगे। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसके लिए रांची नगर निगम सफाई मजदूर संघ की ओर से पत्र जारी किया गया है। बता दें कि चुनावी मौसम में पूरे झारखंड के सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मिली खबर के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी प्रदर्शन अब राजधानी रांची तक पहुँच गया है। अब रांची में भी 2 सितंबर से सफाई मजदूर संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये हड़ताल समान काम, समान वेतन की मांग आदि को लेकर की जा रही है। संघ की ओर से जारी पत्र के अनुसार सफाई कर्मियों की मुख्य मांगे इस प्रकार है: 10 साल से काम कर रहे सफाई कर्मियों को नियमित किया जाए,
सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, कार्यालय सहायक आदि का वेतन तत्काल प्रभाव से 30% बढ़ा दिया जाए। नगर विकास द्वारा निगम की ओर से ये मांग की गई है कि 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे लोगों की लिस्ट भेजी जाए। इसे अभी तक नहीं भेजा गया है, इसे तत्काल भेजा जाए। वही सुपरवाइजर को परिवहन भत्ता 1000 रुपये दिया जा रहा है, इसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाए। साथ ही सभी कर्मियों को समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए। उत्पाद सिपाही भर्ती, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मर चुकी है सरकार की संवेदना। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में युवाओं की मौत पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदना मर चुकी है। भादों की उमस भरी गर्मी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने में ना जाने कितने बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वही 4 बच्चों की जान चली गई है। राज्य के युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार की संवेदना मर चुकी है। अमर बावरी ने कहा कि यह राज्य सरकार का तुगलकी फरमान है। पहले तो 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो आनंद फानन में उत्पाद सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की भर्ती प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें छात्रों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इस दौड़ में कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। वहीं 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इस दौड़ में जितने भी छात्रों की मौत हुई है उनके परिजनों को अविलंब मुआवजा प्रदान करे और एक मेडिकल टीम गठित कर इस दौड़ में सही मानकों की प्रक्रिया को पूरा करे, उसके बाद ही दौड़ आयोजित कराई जाए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल, हेमंत का बीजेपी पर निशाना, कहा ये लोग राज्य की बहनों की भलाई नहीं चाहते। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। इससे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया सम्मान से तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ है समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों पर लगातार कुठाराघात चिंतनीय है, पर हम उनकी यह मानसा सफल नहीं होने देंगे। वही झामो ने लिखा है कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई, वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर हेमंत सोरेन और मैया योजना को नहीं रोक पाए तो लग गए अब अपने लटकाओ भटकाओ और फंसाओ नीति के तहत योजना रद्द करवाने में। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के जरिए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में अगले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। भाजपा का संगठनात्मक बैठक, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं को दिया टिप्स, कहा झामो भाजपा की चिंता करना छोड़ दे। गिरिडीह भाजपा पार्टी कार्यालय में शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। बैठक से पूर्व उप मुख्यमंत्री का स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर किया गया। बैठक में संगठन मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि झामुमो भाजपा की चिंता करना छोड़ दे, वह हम लोग कर लेंगे। झामुमो पहले जनता को अपने निश्चय पत्र का जवाब दे। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद उन्हीं तीनों को जमीन देगी, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देगी, हर पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराएगी। सरकार के 5 साल पूरे होने को चला है और अभी तक हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी काम नहीं किया है जिससे वे आगामी चुनाव में जनता के बीच जा सके। अब जब सरकार की 1 माह बची हुई है तो महिलाओं को 1000 रुपये देने का काम कर रही है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अधिसूचना जारी। झारखंड से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में नामांकन के लिए अब आवेदन तारीख बढ़ा दी गई है। JCE-CEB ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 14 सितंबर तक इसके लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की तारीख 9 सितंबर तक थी, जबकि 15 सितंबर तक किसी भी गलती का सुधार कर सकते थे। झारखंड में एएनएम, जीएनएम कोर्स के लिए परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित होगी। इन दोनों कोर्स की परीक्षा अलग अलग टाइमिंग में संचालित होगी। जानकारी के अनुसार एएनएम की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, वहीं जीएनएम की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्र का निर्धारण भी तय कर दिया गया है। वहीं अगर हम बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक की परीक्षा की बात करें तो यह 28 सितंबर को होनी है। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे पोस्ट बेसिक की परीक्षा संचालित होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगी। हालांकि रिजल्ट प्रकाशन की तिथि अब तक जारी नहीं की गई है।
जेबीकेएसएस की झारखंड नवनिर्माण यात्रा आज 1 सितंबर से जयराम और देवेंद्र नाथ महतो करेंगे। यात्रा का नेतृत्व झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से आज रविवार को विशाल न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो और वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो करेंगे। यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातों से शुरू होकर झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के शहीद स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगी। यात्रा उलीहातू, अड़की, तमाड़, कुंडू और राहे होते हुए सिल्ली प्रवेश करेगी। इसकी संपूर्ण तैयारी संगठन की ओर से कर ली गई है। यात्रा के बाबत देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य का सफल ऐतिहासिक आंदोलन होने के बाद भी सरकार ने हमारे नैतिक मांगों को नजरअंदाज किया है। बीते 24 वर्षों के दौरान भी यहाँ झारखंडी की पहचान नहीं हो सकी है। हथियारधारी को उचित अवसर और सम्मान नहीं मिल रहा है। बिरसा मुंडा के वंशज को आदरपूर्वक सम्मानित करने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। टोटेमी, कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा की बैठक। चुनाव में इन सबों पर बीजेपी को समर्थन देने का फैसला होटल गंगा आश्रम रांची में शनिवार को टोटेमी, कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक शीतल पोदार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से कोर कमेटी सदस्य आमंत्रित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कुर्मी एसटी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत संपूर्ण प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर जिला स्तरीय कुर्मी सम्मेलन किया जाएगा। यह सम्मेलन रांची, मनोहरपुर, घाटशिला, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज और हजारीबाग में होंगे। प्रत्येक सम्मेलन का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। कोर कमेटी द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा कुर्मी एसटी मामले को संज्ञान में लेकर अविलंब पहल करने की मांग की गई है। मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष शीतल पोदार ने कहा है कि झारखंड की कुर्मी जनजाति अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। केंद्र सरकार यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है तो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर किसी भी कीमत पर कुर्मी समाज झारखंड में बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगा। अभी भी समय है केंद्र सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करे। पोदार ने कहा है कि अगर कुर्मी की अनदेखी होगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 20 सीट से ज्यादा सीट पर जीतने नहीं दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही भर्ती में शारीरिक परीक्षा की पुरानी नीति लागू करने पर विचार। झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में आधे दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की मौत के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा की नीति बदलने का प्रस्ताव है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक परीक्षा के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ के नियम को बदलने का प्रस्ताव बनाया है। इसे जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा। नई नियुक्तियां शारीरिक दक्षता के बदले नियमों के आधार पर ही होंगी। वर्तमान में झारखंड पुलिस व उत्पाद सिपाही के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। पूर्व में शारीरिक परीक्षा में 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लगानी होती थी। इसके बाद लंबी व ऊंची कूद की परीक्षा होती थी। इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन साल 2016 में नीति बदल गई। पहले लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो बैठना होता था, इसके बाद कुल रिक्त सीटों के लिए 3 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ली जाती थी। ऐसे में नियम में बदलाव किया गया है। 1600 मीटर की दौड़ के स्थान पर 10 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटे में पूरे करने का नियम तय किया गया। वही शारीरिक परीक्षा पहले लेने व बाद में पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा लेने का नियम भी बना। राज्य पुलिस मुख्यालय ने अब पूर्व की भांति 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करने, लंबी व ऊंची कूद को शारीरिक परीक्षा में शामिल करने का नियम लागू करने का प्रस्ताव मांगा है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बरामद किए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के थाना क्षेत्र में शनिवार को चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के दौरान बेड़ा और सरजोम बुरू के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र से जमीन के नीचे लगाए गए 2 आईडी बरामद किए गए। एक विस्फोटक 10 किलो का है और दूसरा 5 किलो का है। दोनों विस्फोटक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता द्वारा इस स्थान पर नष्ट कर दिया गया। बता दें कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए भाकपा माओवादियों द्वारा टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल के अंदर विस्फोटक लगाकर रखा गया है, जिसे सर्च अभियान चलाकर बाहर निकाला जा रहा है। उत्पाद सिपाही बहाली स्थल के पास दुकानों में छापेमारी। ताकत बढ़ाने वाली दवा अवैध रूप से बेचे जाने की आशंका। उत्पाद सिपाही बहाली स्थल के अगल बगल के दुकानों में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस एवं प्रशासनिक टीम को आशंका है कि बहाली स्थल के पास दुकानों में ताकत बढ़ाने वाली दवा बेची जा रही है। पलामू के चियांगी हवाई अड्डे पर उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन 6000 के करीब अभ्यर्थी बहाली में दौड़ लगा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बहाली के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। वहीं करीब 80 से अधिक छात्र बेहोश हुए हैं। पूरे मामले में जैप 4 के कमांडेंट शाह झारखंड के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने झारखंड
पुलिस को पत्र भी लिखा था और दवा के बारे में आशंका जाहिर की थी। उन्होंने बहाली स्थल के पास दुकानों में जांच का भी आग्रह किया था। एसएसपी ने SNMMCH अस्पताल का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। वरीय पुलिस अधीक्षक हरदेव पी जनार्दनन शनिवार को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMMCH पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान DSP ट्रैफिकिंग अरविंद सिंह व अस्पताल अधीक्षक समेत अन्य भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान SSP ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा में कई चूक पाया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SSP ने SNMMCH परिसर में आने जाने के सभी अनावश्यक रास्तों को बंद करने का निर्देश देते हुए आवागमन के लिए एक मुख्य गेट निर्धारित कर वहां सुरक्षा कर्मी तैनात करने को कहा। गर्ल्स हॉस्टल के परिसर को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत उसके आसपास अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी दिया गया। गर्ल्स हॉस्टल की दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के साथ आंटीलेदार से घेराबंदी का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा भी कई अन्य निर्देश दिए गए। उत्पाद सिपाही परीक्षा की दौड़ ने छीन ली गिरिडीह के सूरज वर्मा की सांसें। गिरिडीह के मनियाबाद का होनहार युवा सूरज वर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उत्पाद सिपाही परीक्षा की दौड़ ने शनिवार को उसकी सांसें छीन ली। सूरज पढ़ने लिखने में होशियार था और 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा की ड्यूटी उसने निकाली थी, पर मेंस नहीं निकाल पाया था। दूसरी दफा 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा की PT भी उसने निकाली थी। मेंस की परीक्षा के रिजल्ट का उसे इंतजार था। इसी बीच उसने करियर की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का फैसला किया। इस परीक्षा के लिए होने वाली दौड़ ने उसकी जान ले ली। उसके परिजनों का कहना है कि यदि 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा के मेंस का रिजल्ट आ गया होता तो उत्पाद सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने की जगह वो JPSC के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता। क्योंकि मेंस का रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए उसने उत्पाद सिपाही परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया और यह उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। मंत्री रामदास सोरेन पहुंचे जमशेदपुर। घुसपैठ पर बीजेपी से मांगा जवाब। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कही ये बात। मंत्री बनने के बाद घाटशिला विधायक रामदास सोरेन पहली बार शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने जमशेदपुर की सोनारी पुलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे जो पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि समय जरूर कम है, लेकिन मैं कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंडियों के मुद्दों की कमी नहीं है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आज कहाँ गया 1932 का खतियान और सरना धर्मकोट कहाँ लटका हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का कहना है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं। मंत्री रामदास सोरेन ने सवालिया लहजे में कहा है कि बीजेपी या बताए कि घुसपैठ कहाँ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शुक्रवार को ही भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन से इस संबंध में जवाब देने की मांग करता हूं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर में घुसपैठ नहीं है। बिहार झारखंड के डकैत गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। गिरोह का सरगना TSPC का एरिया कमांडर। बिहार झारखंड के कुख्यात डकैत गिरोह के 6 सदस्यों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदस्यों के पास से पुलिस ने हथियार और डकैती के कई सामान बरामद किए हैं। इस दौरान डकैतों से सामान की खरीद करने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में पलामू, बिहार की गया और औरंगाबाद के रहने वाले अपराधी शामिल हैं। वहीं गिरोह का सरगना TSPC का एक पूर्व एरिया कमांडर जो 8 महीने पहले ही जेल से बाहर निकला है। दरअसल पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में कुछ दिनों पहले हथियार के बल पर एक पुलिस जवान के घर में भीषण डकैती हुई थी। साथ ही नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति के यहाँ डकैती हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने SIT का गठन किया और मामले में छापेमारी शुरू की। पुलिस की छापेमारी में गिरोह से जुड़े हुए बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले सूरजमल पासवान, गया के गिरुआ के रहने वाले उपेंद्र पासवान, पलामू के हैदरनगर के रहने वाले जितेंद्र पासवान और हुसैनाबाद के झरगड़ा के रहने वाले गोविंद प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने डकैती का सामग्री खरीदने वाले आशीष सोनी नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा गोली बरामद की है। चतरा रेल ब्रिज में हादसा। निर्माण के दौरान किसका सरिया, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। चतरा के टंडवा में निर्माणाधीन शिवपुर कठोटिया रेलवे लाइन निर्माण में लगी इरिकॉन कंपनी के
बुकरू गांव स्थित ब्रिज संख्या 102 का सरिया खिसकने से ब्रिज निर्माण कार्य में लगे 1.5 दर्जन मजदूरों में से आधा दर्जन मजदूर धाराशायी हुए सरिया के नीचे दब गए। घटना के बाद अन्य मजदूरों के सहारे सरिया के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसमें से कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सरिया के बीच में दब जाने के कारण एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को आनंद फानंद में इलाज के लिए सिमरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूर को गंभीर हालत में हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना में मृतक मजदूर की पहचान बुकरू गाँव निवासी बेचन भुइया व जो है लेम्बुआ गाँव निवासी साकेंद्र साहू के रूप में की गई है, जबकि घायल मजदूर की पहचान जो है बुकुर गाँव निवासी दुर्गेश भुइया के रूप में की गई है। घटना के बाद जहां एक और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तालाब में डूबकर बच्ची की मौत, परिजनों ने लगाया विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। दुमका के मसानजोर थाना क्षेत्र के बसमता गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबकर 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका अंकिता हाजदा 7 वर्षीय जामा थाना क्षेत्र के कदमपुर गांव निवासी किशन हाजदा की बेटी थी। वह बसमता नीम पहाड़ी स्थित संत क्लारेट स्कूल के हॉस्टल में रहकर यूकेजी में पढ़ती थी। शनिवार को वह अन्य बच्चों के साथ पास के तालाब में नहाने गई थी, जहां तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकी और डूब गई। उस वक्त घटनास्थल पर केवल बच्चे थे, इसलिए बच्ची को निकालने वाला कोई नहीं था। विद्यालय प्रबंधन को जानकारी मिलने पर बच्ची को पानी से निकालकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक की मां बीना मुर्मू का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण जो है छात्रावास के बच्चे स्कूल के समीप स्थित तालाब में नहाने गए और गहरे पानी में डूबकर बेटी की मौत हो गई। आजसू का गोमिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह। आज आसो पार्टी का गोमिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज दिनांक 1 सितंबर दिन रविवार को पेटरवार प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल मैदान पेटरवार में किया जाएगा। मौके पर सभी चूल्हा प्रमुख पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह गोमिया के लोकप्रिय विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में किया जा रहा है। युवा नेता शशि पन्ना ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी। युवा नेता शशि पन्ना ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। शनिवार को एक समारोह के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस लीडर और पार्टी रामेश्वर उरांव, सांसद सुखदेव भगत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व सांसद धीरज साहू, पूर्व मंत्री गीता उरांव, अजय नाथ सहदेव, अमूल्य नीरज खलगो, सतीश पोल, मुंजनी व अन्य की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हजारों की संख्या में मनिका विधानसभा क्षेत्र के गारू, परवाडी, मनिका और महुआ डांड प्रखंड से लोग शामिल हुए। इसके साथ रांची जिले से भी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मुरहाबादी मैदान के बापू वाटिका से हजारों की संख्या में जो है ढोल नगाड़ा बजाकर पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यालय आए। शशि पन्ना 2016 से ही लगातार भाजपा सरकार की जनता विरोधी, आदिवासी विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं। छठी जेपीएससी आंदोलन, खतियान आधारित स्थायी नीति के लिए आंदोलन, सीएनटी जो है एसपीटी संशोधन विधेयक के खिलाफ आंदोलन, भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन, उल्टी जो है पत्थलगड़ी मामले में आदिवासियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ आंदोलन, भूमि बैंक रद्द करने के लिए आंदोलन। इसके अलावा भी कई आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। 41वें दिन भी मनरेगा कर्मी रहे हड़ताल पर। मंत्री के बयान का विरोध। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी मांग को लेकर शनिवार को 41वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए रहे। नेताओं ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी कर्मी वापस नहीं लौटेगा। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया में जो बयान दिया है कि मनरेगा कर्मी मेरे भाई हैं और इनका मैं मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कलम तोड़कर प्रस्ताव पारित कर दिया है, इसका संघ पुरजोर खंडन करती है और इसका विरोध करती है। प्रदेश अध्यक्ष जॉन बागे ने कहा है कि 41 दिन की हड़ताल के बाद भी विभागीय मंत्री ने विधिवत वार्ता के लिए प्रयास नहीं किया है और अपने मन से प्रस्ताव पारित कर बयान दे रहे हैं। उचित तो यही है कि संघ से वार्ता करे और मांगों पर सहमति बने। बता दें कि पंचायत सचिवालय तक मनरेगा कर्मी कार्यरत हैं। इनको 2 विभागों में विभाजित किया गया है। जिला से ऊपर सभी कर्मी को ग्रेड पे दिया जाता है, प्रखंड से नीचे सभी को अल्प मानदेय दिया जाता है। सभी को मनरेगा योजना के व्यय राशि के 6% प्रशासनिक मद से मानदेय भुगतान किया जाता है। भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने चंपई सोरेन से मिलकर बीजेपी में शामिल होने पर दी बधाई।
बेरमो विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से रांची स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रकाश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर लिखी अपनी पुस्तक चंपई सोरेन को भेंट कर भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर बधाई दी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को ही भाजपा में सम्मिलित हुए हैं। जमीन का डेटा ऑनलाइन गड़बड़ी कर डिजिटल डकैती कर रही है सरकार। सुदेश महतो, राज्य की वर्तमान परिस्थिति में लोग अपनी खतियानी जमीन तक का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं करा पा रहे हैं। आज एक जमीन को उसके वाजिब मालिक की जगह दूसरे के नाम से ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। फिर खुद से जानबूझकर किए गए गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जमीन के मालिक से अधिकारी मोटी रकम वसूल रहे हैं। जमीन का डेटा ऑनलाइन गड़बड़ी कर डिजिटल डकैती कर रही है सरकार। राजस्व व्यवस्था ने गरीब परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। हमारी तैयारी इस रास्ता को बदलने की है। इनके आंकड़ों और हिसाब में कोई मेल नहीं है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मांडू प्रखंड के तरवाटाड़ मुरपा कुज्जू में आयोजित मांडू विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कही। मौके पर उपस्थित हजारों चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण की। ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 3 तस्कर, पुलिस को ऐसे मिली सफलता। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 3 तस्करों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी रांची के सुखदेव नगर इलाके से की गई है। पुलिस ने बताया कि सुखदेव नगर थाना अंतर्गत मुक्तिधाम पुल के पास अवैध नशीले पदार्थों का खरीद बिक्री हो रही थी। इसी सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम के द्वारा मुक्तिधाम पुल के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर्वजन पेंशन योजना मंत्री बन्ना गुप्ता ने 744 लाभुकों के 20 पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट का किया वितरण। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को मानगो भवन गोड्डा चौक में मानगो के रहने वाले बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत 744 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट का वितरण किया। पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट पाकर सभी जरूरतमंद काफी खुश दिखे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बुजुर्गों एवं विधवा माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में घूम कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करें, उन्हें झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना से लाभान्वित करें। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक पहुंचे डायरिया प्रभावित गांव, मरीजों का जाना हालचाल। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया डायरिया प्रभावित गांव में बड़ा कुड़िया स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह चिकित्सकों की टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उप निदेशक ने गांव में मरीजों का हालचाल जाना और मौजूद चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि बड़ा कुड़िया गाँव में दूषित झरना नाले का पानी पीने से डायरिया फैला था और कई ग्रामीण बीमार हो गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समय रहते सभी बीमार मरीजों का इलाज किया और सभी को स्वस्थ किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 मरीज डायरिया की चपेट में हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। ये भी सभी खतरे से बाहर हैं।